हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कैसे फैक्टर निकालते हैं और कैसे मल्टीपल्स निकालते हैं। उसके बाद में पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको समझने से पहले एक बार रिकॉल करते हैं फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर जो था वो एक ऐसा नंबर, जैसे कोई नंबर का फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। एग्जाम्पल के लिए हमने बताया 12, तो 12 का एक फैक्टर जो है जैसे 1, तो 1 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं 1 जो क्या है वो उसका एक फैक्टर है। अगर हम बात करें 2, तो 2 भी 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। 2 भी क्या कर सकता है, 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो 2 भी क्या इसका फैक्टर है। क्यों इसको डिवाइड कर सकता है? क्योंकि एक इवन नंबर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 3। अच्छा, फैक्टर निकालने के लिए आपको बताया गया था, जैसे हमने 2 से निकाला है तो 2 का 12 में डिवाइड देंगे। 2 का हम लोग क्या करेंगे, 12 में डिवाइड देंगे। 2 6 12, तो 6 टाइम है, तो ये भी इसका फैक्टर है। डिवाइड में जो क्वेश्चन आता है वो भी क्या इसका फैक्टर है। तो 1 से डिवाइड देंगे 12 आएगा, 2 से डिवाइड देंगे तो 6 आएगा। और अगर हम बात करते हैं 3, तो 3 से डिवाइड देने पर ये नंबर डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका सम क्या है, 3 है। डिविजिबिलिटी चैप्टर जो इससे पहले डाला गया है 2-3 वीडियो पहले, उसको ध्यान से देखिए, वहां से आपको डिविजिबिलिटी का आइडिया आएगा। फैक्टर का चैप्टर देखिए, फैक्टर और मल्टीपल में फैक्टर कैसे निकाला जाता है, वहां से आपको फैक्टर निकालना आएगा। फिलहाल एक बार हम यहाँ देख लेते हैं कि हमें क्या चेक करना है। जो भी नंबर का फैक्टर निकालना है उसको 1 से स्टार्ट करके चेक करना है कि वो किसी किसी कट रहा है। तो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आएगा, बाकी नंबर इसी के बीच में रहेगा। 2 से ये डिविजिबल होगा क्योंकि इवन है, 2 से 6 टाइम डिविजिबल होगा इसलिए 6 भी रहेगा। 3 से ये नंबर डिविजिबल होगा क्योंकि इसका सम जो है वो 3 है और 3 भी 3 से डिविजिबल है। और 3 से 4 टाइम जाएगा, 3 4 12, और 3 और 4 जैसे जैसे करीब का नंबर आएगा। अब 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं बचा है, इसका मतलब 12 का केवल यही इतना फैक्टर है, 1 2 3 4 6 और 12। इसी तरह से हम एक नंबर और ले रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। मान लीजिए हम एक नंबर ले रहे हैं 18, एक नंबर हम क्या ले रहे हैं 18। तो और अब 18 का फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने का मेथड फैक्टर और मल्टीपल्स जो इसके जस्ट एक वीडियो पहले डाली गई थी उसमें बताया गया है। तो 18 है, 18 1 से भी डिविजिबल है और साथ साथ 18 से भी डिविजिबल है। मतलब अब जो भी नंबर आएंगे वो 1 और 18 के बीच के रहेंगे। 18 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है, और 2 9 से 18 होता है, 9 क्वेश्चन आएगा तो 18 9 से भी डिविजिबल है। इसकी जस्ट बात 18 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि 3 के टेबल में आता है, और 3 6 18 इसलिए 18 6 से भी डिविजिबल है। अब 3 और 6 के बीच में 2 नंबर बच रहे हैं, 5 और 4। 4 से नंबर डिविजिबल नहीं है क्योंकि 4 4 से 16, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। और 5 से भी ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 8 है। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने बताया था कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 रहता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। आई होप कि आपको ये तो समझ आएगा कि फैक्टर कैसे निकला है। इसको और डिटेल में देखने के लिए फैक्टर और मल्टीपल की वीडियो डाली गई है, उसको जरूर देखें। तो अभी हमको पता चला कि फैक्टर तो ये हो गया, ये 12 का फैक्टर है और ये क्या है 18 का फैक्टर है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के कॉमन फैक्टर की, इन दोनों के कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होता है ये तो आपको पता था। फैक्टर वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। जैसे अगर 1 की बात करें तो 1 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। 2 की बात करें 2 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। 3 की बात करें तो 3 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। 4 की बात करें तो 4 भी 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। पूरी तरह से डिवाइड करने का सेंस है रिमाइंडर 0 आना। अगर हम बात करें 6 की, तो 6 भी 12 से डिवाइड कर देगा पूरी तरह से, और 12 की बात करें तो 12 भी 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ठीक इस तरह से अगर हम 18 में देखें तो 18 की ये जो फैक्टर है, 1 भी 18 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, 2 भी 18 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, 3 भी 18 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, 6 भी 18 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, 9 भी 18 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, और 18 भी 18 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। अब हमें एक ऐसा नंबर सोचना है इन्हीं में, जो एक ऐसा सिंगल नंबर लेना है जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। एक ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो क्या 1 12 को और 18 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा? तो ऑब्वियसली करेगा। अगर हम बात करें 2 की, तो क्या 2 12 को और 18 को दोनों को डिवाइड करेगा? तो सही है। अगर हम बात करें 3 की, क्या 3 दोनों को डिवाइड करेगा?
तो करेगा 3 4 12 और 3 6 18। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 12 को डिवाइड करेगा बट 18 को डिवाइड नहीं करेगा पूरी तरह से। ठीक है, अगर हम 6 की बात करें तो 6 भी दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। अगर हम बात करें 12 की, तो 12 को तो पूरी तरह से डिवाइड करेगा बट 18 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करेगा। सेम चीज अगर हम 18 में देखें तो 1 2 1 भी पूरी तरह डिवाइड कर रहा है दोनों को, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, 6 भी पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, बट 9 18 को तो डिवाइड करेगा बट 12 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करेगा। और 18 भी 18 को तो डिवाइड करेगा बट 12 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करेगा। तो ये जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 6, ये ऐसे नंबर है जो दोनों नंबर को पूरी तरह से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हम ये कह सकते हैं ये डिवाइजर की जगह यूज होंगे, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों कॉमन फैक्टर के साथ साथ कॉमन डिवाइजर भी हैं। ऐसे कॉमन डिवाइजर जो नंबर को पूरी तरह से, जिनसे डिवाइड देने पे नंबर रिमाइंडर 0 है। तो ये कुछ नंबर है 1 2 3 6 एक ऐसे नंबर हैं जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो है 1 2 3 और 6। तो आई होप कि आपको कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आया होगा। इसको एक नंबर में और चेक करते हुए देखते हैं। जैसे एक नंबर हम ले रहे हैं 36 और एक नंबर ले रहे हैं 72। तो ठीक इसी तरह से हम अगर देखें कि 1 36 को पूरी तरह डिवाइड करेगा और 36 भी 36 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, यानी बाकी जो नंबर है वो 1 और 36 के बीच में है। अगर हम ले लें 2, तो क्या 2 36 को डिवाइड करेगा, तो ऑब्वियसली करेगा। 2 का अगर 36 में डिवाइड देंगे तो ये 18 टाइम जाएगा, मतलब साथ साथ जो क्वेश्चन आएगा वो भी आंसर में आएगा। तो 18 भी जो है वो 36 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। अब जो हमारा नंबर है वो 2 और 18 के बीच में ही होना चाहिए। 3 क्या 36 को डिवाइड करेगा, तो 6 3 9 होता है, मतलब नंबर का सम करते हैं। अगर नंबर का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 भी इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो एक नंबर तो हो गया 3, और 3 को पूरी तरह से जब डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन में आएगा 12, क्योंकि 3 12 सा 36 होता है। तो एक नंबर आपका हो गया 12। अगर हम बात करें 36 का और किस नंबर को डिविजिबल है, तो क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो 4 9 सा 36, यानी 4 से भी डिविजिबल है और साथ ही साथ 9 से भी डिविजिबल है। अब 4 और 9 के बीच में 3 नंबर बचे हुए हैं, 5 6 और 7 और 8। अगर हम बात करें 5 से, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। अगर हम बात करें 6 से, तो हाँ ये 6 से डिविजिबल है, 6 6 36, दोनों तो सेम नंबर आ गए, इसलिए यही रुक जाएगा। अब हम बात करते हैं 72 की, तो 72 जो होता है वो 1 से भी डिविजिबल होगा और साथ ही साथ 72 से भी डिविजिबल होगा। अगर हम बात करें क्या 72 2 से डिविजिबल है, 72 को करेगा कि 2 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है। और 2 से जब 72 में डिवाइड देंगे तो 36 टाइम जाएगा। 2 से जब 72 में डिवाइड देंगे तो 36 टाइम जाएगा। अब अगर बात करते हैं 72 को, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम नंबर का सम करते हैं। 7 और 2 का सम होगा 9, और 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 72 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 3 से डिविजिबल है ये, और 3 से जब 72 में डिवाइड करते हैं तो ये 24 टाइम जाता है। 24 3 सा 72, तो ये 24 टाइम जाएगा। अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करें 72 और किससे डिविजिबल है, तो 72 3 के साथ साथ 4 से भी डिविजिबल है। 4 से भी डिविजिबल है, तो जब ये 4 से डिविजिबल होगा, कैसे हमको पता, क्योंकि हम लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड करते हैं। लास्ट का 2 डिजिट इसमें वही टोटल 2 ही डिजिट है, यानी 72 है। तो 72 4 से डिविजिबल है। अब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे और देखिए कितनी टाइम जाता है, तो ये 18 टाइम जाएगा। 4 से डिविजिबल है, अगर 4 से 72 में डिवाइड करते हैं, 4 से हम 72 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 सा 4 3 7 और 4 8 था 32। तो हम देख सकते हैं कि जो 72 है ये 4 से भी डिविजिबल है। अरे 4 से डिविजिबल है, और क्वेश्चन में 18 आ रहा है, 4 से डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है। ठीक है, जैसे अगर हम देखिए नंबर 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस भी या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों ही नहीं है, मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ये 6 से डिविजिबल होगा, तो कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 6 से अगर डिविजिबल होगा तो ये 12 टाइम जाएगा, क्योंकि 12 6 सा 72 होता है। 6 और 12 के बीच में आपके जितने नंबर बच रहे हैं वही इसके आंसर है। जैसे 7 8 9 10 11 5 नंबर बचे हैं,
तो हम 7 से चेक करते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो हम देखते हैं 7 में 7 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा यानी 0 बढ़ा करके। तो हम ये देख सकते हैं कि नहीं ये 7 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो 8 9 से 72 यानी 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो जैसे नंबर पास आते हैं तो उसके बीच का निकालना होता है। अब हम देख सकते हैं कि 8 और 9 के बीच में कोई नंबर नहीं है, यानी हमको कोई ऐसा कोई नंबर नहीं है जो अब 72 को डिविजिबल करे। अब अगर हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर की, ये तो फैक्टर निकले थे, अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर की। तो इसकी कॉमन फैक्टर में 1 है, 2 है, 3 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, साथ साथ देखें 6 भी दोनों में है, 9 भी दोनों में है, 12 भी दोनों में है, 18 भी दोनों में है और 36 भी दोनों में है। तो इस तरीके से 36 और 72 के टोटल इतने कॉमन फैक्टर आए हैं। तो आई होप कि आपको कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आया होगा। एक चीज, एक नंबर में एक दो नंबर और देख के देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक पेयर और ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 14 और 15, 14 और 15। तो 14 1 से भी डिविजिबल और 14 से भी डिविजिबल है, 14 2 से भी डिविजिबल और 7 से भी, क्योंकि 2 7 का 14 होता है। 2 और 7 के बीच में 3 है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका सम जो है वो आ रहा है 5 और 5 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 और 1 कितना होता है 5 होता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल, तो 4 से 4 3 से 12, 2 रिमाइंडर आ जा रहा है। 5 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 4 है और 5 से डिविजिबल होने के लास्ट यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 6 से ये डिविजिबल है नहीं क्योंकि 6 2 से 12 होता है और 6 3 से 18, तो 6 2 से 12 होगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 7 से ये हो चुका है, नंबर खत्म, क्योंकि हमको 2 और 7 के बीच में ही देखना था। अब हम देखते हैं 15 किससे डिविजिबल है, तो ये 1 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है। ये और नंबर है, 15 एक और नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए हम बात करें अगले नंबर की, तो 3 से डिविजिबल होगा 5 टाइम में, 3 5 से 15। जैसे ही नंबर हम लिखते हैं ना तो उसके बीच का ही नंबर खोजना होता है। तो अब इसके बीच में बहुत ध्यान समझिएगा, अगर आप इसके बीच में नंबर लिखें तो इसके बीच में केवल 4 बच रहा है, 3 और 5 के बीच में केवल 4 बच रहा है और 4 जो है वो 15 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसके केवल यही फैक्टर होंगे 1 3 5 और 15। अब हम बात करते हैं इनके कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर, तो अगर इनके कॉमन फैक्टर को ध्यान से देखा जाए तो 1 जो है वो इनका एक लौता कॉमन फैक्टर है, ये सही है। तो 1 जो है वो सिंगल कॉमन फैक्टर है। तो अगर आपको को प्राइम नंबर की डेफिनेशन अगर याद हो, तो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये थी कि जिस भी नंबर के कॉमन फैक्टर 1 होते हैं, यानी जो नंबर केवल 1 से डिविजिबल हो, जैसे यहाँ पे दोनों नंबर केवल 1 से डिविजिबल है, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है केवल 1 है। तो जिस भी नंबर के कॉमन फैक्टर 1 होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 14 और 15 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है को प्राइम नंबर। एक बार उसको भी यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं उसका, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 कॉमन, लेकिन 2 7 14 इसमें नहीं है ना, 3 5 15 ऊपर है। तो हम ये कह सकते हैं इनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल क्या है 1 है। तो जिस भी नंबर ऑफ पेयर का कॉमन फैक्टर 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। ये बस एक प्रीवियस नॉलेज के लिए बताया गया था। वैसे अब हम बात एक बार इसको रिकॉल कर ले, कॉमन फैक्टर होता क्या है। तो जैसा कि फैक्टर होता है, नंबर का फैक्टर जो होता है वो नंबर को पूरी तरह से डिविजिबल करता है, डिवाइड करता है, पूरी तरह से डिवाइड करता है। और कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो भी नंबर हमको मिले हैं, 2 नंबर हमको मिले हैं, तो उनमें से ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों को डिविजिबल हो, जो दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करे, जिससे वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाए, तो वो होता है कॉमन फैक्टर। आई होप कि आपको कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ में भी आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा होगा, कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें एक वर्ड आ रहा है हाईएस्ट, और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है सबसे बड़ा। तो अगर इसमें बात करें कि इस नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहीं पे हाईएस्ट अगर जोड़ दिया जाए, या इसको नीचे लिख रहे हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो
1 2 3 6 में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? तो ऑब्वियसली 6 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो गया। या हम ये कह सकते हैं 12 और 18 का जो एचसीएफ है वो क्या है? 6 है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट नंबर बात करें तो इसका एचसीएफ बता सकते हैं हम, इसका एचसीएफ क्या होगा? इस नंबर का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मींस व्हाट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस नंबर का जो एचसीएफ होगा वो होगा 36, क्योंकि सबसे हाईएस्ट नंबर आपको 36 दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एचसीएफ जो है 36 और 72 का वो 36 है। अगर हम बात करें इसका हाईएस्ट कॉमन, तो इसमें कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है, तो इसका एचसीएफ भी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी, इसका जो है एचसीएफ भी क्या होगा? 1 ही होगा। यानी को प्राइम की डिफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं कि वो नंबर ऑफ पेयर जिनका एचसीएफ 1 होता है वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको फैक्टर, कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम पता करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं और उसको और क्या बोलते हैं, और इनसे इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने पढ़ा है कि एचसीएफ जो है वो कैसे कॉमन फैक्टर के थ्रू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ निकालने के 2 इंपॉर्टेंट मेथड, जिसमें से फर्स्ट मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड को बोलते हैं डिवीजन मेथड। सेकंड क्या बोलते हैं? डिवीजन मेथड। तो हम दोनों मेथड से 1 बाय 1 समझते हैं कि कैसे दोनों मेथड के थ्रू हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। आगे हम ये समझते हैं कैसे हम 1 बाय 1 कि दोनों मेथड के थ्रू किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड किया जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हम क्या? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कुछ भी, जैसे चाहे एचसीएफ हो, चाहे एलसीएम हो, या फिर आगे चल करके चाहे स्क्वायर रूट निकालना पड़े, अगर वहां पे वर्ड आ जाए बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वहां पे उनको जो भी नंबर दिया रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपको कहा जाएगा फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 144 एंड 96। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एचसीएफ निकालना है वो किसका? 144 और 96 का। तो अभी जो हम एचसीएफ निकालेंगे वो हम निकालेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको उसकी जस्ट प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, तो ध्यान से देखिएगा कि एचसीएफ पहले ही नंबर का अगर हमको कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना, अरे एचसीएफ निकालना है, जैसे 144 और 96 का अगर हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले हम 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 96 का करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको उसमें भी डिवीजन मेथड और ट्री मेथड, 2 मेथड बताया गया था। हमने ये भी बताया था कि सबसे ज्यादा लोग डिवीजन मेथड को ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी हम उसी मेथड से 144 और 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले एचसीएफ निकालने से पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसीलिए इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। तो 144 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा? तो 144 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है, 2 7 14 और 2 2 4। 72 भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है, 2 3 6 1 7 2 6 12। 36 भी 2 से डिविजिबल है, 2 1 2 2 8 30 2 8 16, 2 9 18 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। तो हम देख सकते हैं 144 का जो फैक्टराइजेशन हुआ उसमें 2 2 2 2 3 3 आया है, यानी 4 टाइम 2 और 3 3। ये जो फैक्टराइजेशन है ये आपका 144 का फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे 96 का। अब हम किसका करेंगे? 96 का। तो 96 का फैक्टराइजेशन कैसे होगा? ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 4 8 1 9 2 8 16। फिर ये भी नंबर 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है,
2 2 4, 2 4 8, ये भी इवन नंबर 24, तो 2 1 2, 2 2 4, 12 भी एक इवन नंबर है, इसको हम लोग करेंगे 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड लास्ट में 3 1 3। अब हम देख सकते हैं 2 2 2 2 2 यानी 5 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है, यानी 1 2 3 4 5 और 1 टाइम 3। तो ये तो हो गया एस प्राइम फैक्टराइजेशन, जिस नंबर का हमको एचसीएफ निकालना है। अगर 2 डिजिट है, जैसे अगर 2 डिजिट दिया है तो इन 2 डिजिट का एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर मोर देन 2 भी होता है, जो जितना भी नंबर होता है हम सबका क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको एचसीएफ निकालना है, तो एक लाइन खींचेंगे और लिखेंगे एचसीएफ। अब लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 144, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 96। तो इसका एचसीएफ निकालते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमको केवल ऊपर वाले नंबर से मतलब है, मतलब अगर नीचे और भी नंबर होगा ना तो हमको किसी और से मतलब नहीं है, हमको केवल ऊपर की सीरीज से मतलब है। फिर से मेरी बात समझिएगा, अगर नीचे और भी नंबर होता है ना तो उससे हमसे नहीं मतलब होता, हमको बस एक ऊपर की सीरीज से मतलब है। कैसे करेंगे, देखिए ऊपर 1 टाइम 2 आपको दिख रहा है, नीचे भी 1 टाइम 2 है, टाइम के साथ चलेगा तो लिख दीजिए 2, क्योंकि कभी कभी नंबर जो होता है वो आगे पीछे लिखा रहता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं 2 के नीचे 2 रहेगा तभी हम लिखेंगे, 3 के नीचे 3 रहेगा तभी लिखेंगे, ऐसा नहीं है। हमको ये देखना है कि कितनी टाइम ऊपर 2 है और कितनी टाइम नीचे 2 है। अगर सेम टाइम है तो लिख देंगे, अगर किसी में भी एक्स्ट्रा है तो उसको हम नहीं लिखते। अगर मान लीजिए किसी में एक्स्ट्रा और किसी में कम है तो एक्स्ट्रा वाले में नहीं लिखेंगे, जितनी टाइम मैच कर रहा हो उतनी टाइम लिखेंगे। जैसे अभी समझ में आएगा, 1 टाइम 2 ऊपर है, 1 टाइम 2 नीचे है, लिख दिया। सेकंड टाइम 2 ऊपर है, सेकंड टाइम 2 नीचे है, ये भी लिख दिया। अब हम देख रहे हैं इसमें थर्ड टाइम 2 है और इसमें भी क्या है, थर्ड टाइम 2 है, तो उसको भी लिखेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, 4 टाइम 2 इसमें भी है, 4 टाइम 2 1 2 3 4, हाँ 4 टाइम इसमें भी है, तो उसको भी लिखेंगे। बट ऊपर अब ऊपरी का नंबर चलना है, ऊपर 1 टाइम 3 है, फर्स्ट टाइम 3 यही है ना, नीचे भी फर्स्ट टाइम देखो यहाँ 3 है, तो उसको लिख देंगे। ऊपर सेकंड टाइम 3 है, क्या नीचे सेकंड टाइम 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऊपर का नंबर खत्म, तो नीचे अब हमसे नहीं मतलब है। हमने कहा था कि हमको ऊपर का नंबर सब में ढूंढना होगा, जितनी टाइम ऊपर है अगर वो सब में उतनी टाइम है तो लिखा जाएगा। तो अब देखेंगे कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एचसीएफ आ जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। तो 48 जो है वो इन दोनों का एचसीएफ है। 144 और 96 का एचसीएफ क्या है, 48। बहुत ध्यान समझिएगा, मतलब 48 एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जिससे अगर हम 144 में डिवाइड देंगे तो वो भी डिविजिबल हो जाएगा और 96 में डिवाइड देंगे तो वो भी डिविजिबल हो जाएगा। एक बार आंसर अपने चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 144 है, बहुत ध्यान समझिएगा, 144 में 48 से डिवाइड दे दीजिए तो 48 का टेबल अगर पड़ जाए 48 1 48, 48 2 96, 48 3 होगा 144, 48 3 कितना होता है 144, तो हम ये 3 टाइम जाएगा, फिर माइनस करेंगे 0 0 एंड 0। हाँ 48 तो 144 को, ये जो एचसीएफ आया है ये एक नंबर को तो पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, क्या 96 को भी कर रहा है, तो 48 2 96, हाँ ये 96 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। अब 48 के बाहर कोई नंबर, 48 से पहले ऐसे बहुत से नंबर है जो दोनों को एक ही साथ, जैसे 12 भी दोनों को डिवाइड करेगा, 24 भी दोनों को डिवाइड करेगा, बट 48 हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। 48 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। जैसे 48 के बाद ऐसा बहुत सारा नंबर है जो 144 को डिवाइड करेगा, 48 के बाद ऐसा बहुत सारा नंबर है जो 96 को डिवाइड करेगा, बट 48 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो हम देख सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 48। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी हम एक एग्जांपल इसका और देखते हैं, जैसे अभी हमने केवल 144 और 96 के दिखाया है, ऐसे हम 3 नंबर में देखते हैं, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब जैसा कि अभी हमने 144 और 96 का एचसीएफ निकाला था जो 48 आया था, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144, 96 एंड 72। अब की बार हमने 3 डिजिट ले लिया है, ये 2 नंबर हमने जानबूझ के ऐसा लिया जिससे टाइम थोड़ा बचे, और आप ऐसे बुक में कोई भी नंबर करेंगे सबका यही होगा, ऐसे ही होगा। तो हम बात करते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144, 96 एंड 72। तो हम यहाँ पे 72 का निकाल ले रहे हैं,
मतलब जितना भी नंबर दिया है सबका प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना होगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो अब एक नंबर है मेरे पास 72, तो 72 से अगर हमको करना है पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा कि 2 3 6, 2 6 12, 2 18 72, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो हम देख सकते हैं इसके जो फैक्टराइजेशन आ रहा है उसमें 2 2 2 3 3 आ रहा है, यानी 2 2 2 3 3। अब हम अगर इन तीनों का एचसीएफ निकालना होगा, जैसे हमको निकालना है, अभी तक हमको केवल 96 और 144 का निकालना है, बट अब हमारे पास 3 नंबर है। तो एचसीएफ ऑफ 48 96 सॉरी 144 96 एंड 72 इज इक्वल टू, तो अभी भी हमने बताया था नीचे आपको 3 नहीं 30 नंबर दे दें, हमको मतलब होता है केवल ऊपर वाले नंबर से। जैसे यहाँ पे 1 टाइम 2 है, इसमें भी 1 टाइम 2 है, इसमें भी 1 टाइम 2 है, लिख देंगे। अगर मतलब इसमें सेकंड टाइम 2 है, इसमें भी सेकंड टाइम 2 है, इसमें भी सेकंड टाइम 2 है, लिख देंगे। अब हम देख सकते हैं इसमें भी थर्ड टाइम 2 है, इसमें थर्ड टाइम 2 है, इसमें भी थर्ड टाइम 2 है, वो भी लिख देंगे। हम देखेंगे इसमें फोर्थ टाइम 2 है, इसमें भी फोर्थ टाइम 2 है, बट इसमें फोर्थ टाइम 2 आपको नहीं दिख रहा होगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। जो भी नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 में है 1 में नहीं हम लिख देंगे। जैसे नीचे 30 नंबर कैसे निकालना है और ऊपर से क्या नाम है 29 नंबर में और लास्ट में नहीं है, तो उसको नहीं लिखेंगे। अगर हम बात करें इस 1 2 तो हो गया, अब 3 इसमें भी 1 टाइम है, इसमें भी 1 टाइम दिख रहा है, इसमें भी 1 टाइम दिख रहा है, लिख देंगे। 3 इसमें भी सेकंड टाइम है, इसमें तो है ही नहीं, और इसमें सेकंड टाइम है, लेकिन तीनों में नहीं है ना सेकंड टाइम, इसलिए नहीं लिखेंगे। जो भी नंबर होना चाहिए वो हमको जितने भी नंबर का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, सब में हमको मिलना चाहिए। तो हम ये जो हमारा हो गया, ये आ गया हमारा एचसीएफ। तो 2 2 4 2 8 3 24, तो 24 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर का एचसीएफ है, या ये कह सकते हैं 24 ही एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। अगर हम इसके पहले 48 आया था, इसके 144 96 का 48 आया था, तो 48 इन तीनों का नहीं हुआ। क्यों? 48 144 को पूरी तरह से डिवाइड किया था, हमने चेक किया था, 96 को पूरी तरह से डिवाइड किया था, हमने चेक किया था, बट 48 72 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 48 2 से 96 होता है, 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा। तो अभी कह सकते हैं 48 इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर दिया, इसलिए 48 इन दोनों के लिए तो एचसीएफ है, बट इन तीनों के एचसीएफ नहीं है। एचसीएफ वो नंबर होता है जो गिवन सारे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। अब आ रहे हैं 24, क्या 24 144 96 और 72 तीनों को डिवाइड करेगा? चेक करते हैं। करेगा तो है ही, क्योंकि इसका एचसीएफ है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे 24 से हम डिवाइडिंग 144 में, तो 24 की टेबल ऐसा पढ़ेंगे 144 से ज्यादा ना हो। 24 होता है 24 24 2 48, 24 3 सा होता है 72, 24 4 सा होता है 24 4 सा 96, 24 4 सा 96, 24 5 सा 120, 24 6 होता है 144, हाँ 24 6 सा कितना होता है 144। तो ये देख सकते हैं, हाँ ये 24 को क्या कर रहा है, पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। 24 जो है वो 144 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं 96 में, 24 का अगर हम डिवाइड दें 96 से, तो 24 4 सा 96 पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। अगर हम बात करें 72 की, तो 24 से अगर हम 72 में डिवाइड दें, तो 24 3 सा 72, हाँ ये जो है 72 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। पूरी तरह से डिवाइड करने मतलब है रिमाइंडर 0 आना। तो हम देख रहे हैं 24 एक ऐसा नंबर है जो 144 96 और 72 तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 24 जो है वो इन तीनों का एचसीएफ है। ऐसे और भी नंबर हैं जो इन तीनों को डिवाइड करेंगे, जैसे 12 इसको भी डिवाइड करेगा 12 टाइम में, 96 को भी डिवाइड करेगा 8 टाइम में, और 72 को भी डिवाइड करेगा 6 टाइम में। बट 12 जो है वो एचसीएफ नहीं है, वो सीएफ में ले सकते, कॉमन फैक्टर है, बट हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि 12 से ज्यादा है 24। हाँ 24 से ज्यादा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर को, जो इन तीनों का कॉमन फैक्टर, यानी इन तीनों को एक ऐसा कोई भी 24 से बड़ा नंबर नहीं है, सिंगल नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे, पूरी तरह से डिवाइड करे। आई होप कि आपको एचसीएफ समझ में आया होगा। इसी तरह से सारे नंबर का जितने भी नंबर आपको दिए जाएंगे और उससे कहा जा रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, तो उसका बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट है कि आपको उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको सीरियल वाइज लिख देना है, और लिखने के बाद जो भी कॉमन फैक्टर है, जितने भी नंबर दिए, अगर 2 नंबर दिए तो दोनों में, और 3 नंबर दिए तो तीनों में, जितने भी कॉमन नंबर आपको मिले होंगे वही आपका
एचसीएफ होगा, का प्रोडक्ट जो होगा वो आपका एचसीएफ होगा। आई होप कि आपको एचसीएफ समझ में आएगा। बिफोर अब हम समझने वाले हैं कैसे हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने सीखा है कि कैसे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, वो भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम बाय डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। एक चीज और, अगर बुक में आपके इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि कोई नंबर दिया, उसको कहा है कि इसका एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, तो आपको उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना होगा। और अगर इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि आप इसको डिवीजन मेथड से निकालिए, तो आपको उसको डिवीजन मेथड से निकालना है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिया और खाली कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो नंबर को देखिए, और अगर नंबर बड़ा है, जैसे अगर नंबर जो है वो बड़े नंबर आ जाना है, ऐसे नंबर आ जाए जिनका हो सकता है आपको फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत हो या फैक्टराइजेशन करने में टाइम लगे, तो ऐसे नंबर को हम लोग हमेशा डिवीजन मेथड से करते हैं। और छोटे छोटे नंबर अगर आएंगे तो उसको हम हमेशा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो फिलहाल अब हम देखते हैं कैसे डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड किया जा सकता है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180 एंड 264 और नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो देखिएगा डिवीजन मेथड क्या करते हैं। डिवीजन मेथड में कोई भी अगर दे दिया नंबर, आपको बीच में बड़ा नंबर लिखना है। जैसे इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 264, और 180 से कर देना है आपको डिवाइड। बहुत ध्यान समझिएगा, आपको क्या करना है, जो भी ग्रेटर नंबर उसको बीच में लिखना है, और जो स्मॉलर नंबर उसको आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नंबर पहले दिया रहेगा और स्मॉलर बाद में, स्मॉलर पहले दिया रहेगा ग्रेटर बाद में, ये किसी भी सीक्वेंस में दे सकता है। बट आपको ये ध्यान है कि बड़ा नंबर बीच में रखना है, जिससे डिवाइड करना है, जिसमें डिवाइड करना है, और जिससे डिवाइड करना है उसको छोटा नंबर किनारे होना चाहिए, यानी डिवाइजर होना चाहिए। अब 180 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 264 से ज्यादा ना हो। तो 180 का टेबल, 18 का टेबल अगर आपको याद है, उसमें 0 बना दिए, वो आ जाएगा आपका 180 का टेबल। जैसे 180 1 180, 180 2 होता है 360, 360 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 1 टाइम ले जाएंगे, 1 टाइम ले जाएंगे, आएगा 180। अब इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 4, 6 में से 8 जाएंगे, इसको कैरी देंगे, 16 माइनस 8 कितना होगा 8, और यहाँ बचेगा 0 तो 0। ये आ गया रिमाइंडर, ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो बाय डिवीजन मेथड में हर बार रिमाइंडर जो होता है वो चेंज हो जाता है डिवाइजर में। क्या चेंज होता है, डिवाइजर में। और जो डिवाइजर होता है, जो डिवाइजर होता है वो चेंज होता है डिविडेंड में। आई होप कि आपको ये पता होगा कि रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। ये जो नंबर हम लोग डिवाइड करते हैं, हम आपको थोड़ा सा हल्का सा एक छोटा सा व्यू दे दें कि ये बीच का नंबर होता है डिविडेंड, यहां के नंबर को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, इस नंबर को बोलते हैं क्वोशिएंट, और ये जो लास्ट में माइनस करने रहता है 0 से लेकर के आप कोई भी नंबर आ जाए, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये आगे चल करके 10th में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जिससे डिवाइड दे रहे हैं वो डिवाइजर, जिसमें डिवाइड दे रहे हैं वो डिविडेंड, जो आंसर है वो क्वोशिएंट, और जो बच रहा है वो रिमाइंडर। तो अभी सॉरी, तो अब क्या करना है ना, डिवीजन मेथड में बस ये दो चीज पे ध्यान देना है। और रिमाइंडर जो डिवाइजर तब तक बनेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, जब तक रिमाइंडर क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। बहुत ध्यान समझिएगा। तो 180 का इसमें डिवाइड दिए 1 आया, अब आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आया 84, रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर। डिवाइजर बनाने के लिए इसको इसके अंदर होना चाहिए, तभी तो डिवाइजर माना जाएगा, जो इसके अंदर है। और जो डिवाइजर था वो हो जाएगा डिविडेंड, यानी उसी में आप डिवाइड दे रहे हैं। 84 का डिवाइड ऐसा देना है 180 से ज्यादा ना हो। तो 84 का टेबल होता है 84 1 84, 84 2 सा होता है 168, 84 2 सा होता है 168, 84 3 सा होता है 252, 84 3 सा क्या है 252, 2 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 180 है, तो ये 2 टाइम जाएगा, और 2 टाइम जाएगा कितना आएगा 168। फिर इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस होगा 2 आएगा, यहाँ पे 7 में से 1 गया 6 गया 1 आएगा। अब रिमाइंडर आ गया 12, ये तो 1 माइनस 1 0 हो गया। रिमाइंडर को हमको बनाना है
डिवाइजर, और ऐसा कब तक बनाना होगा, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता उसको हम हर बार रिमाइंडर को डिवाइजर और डिवाइजर को डिविडेंड बना लेंगे। तो अब जो इसका डिवाइजर था वो था 84, ये बन जाएगा डिविडेंड। तो 12 का 84 में डिवाइड कितनी टाइम जाएगा, तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। हम देख रहे हैं 12 7 84। अभी जो आ गया रिमाइंडर आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अब हम रिमाइंडर को डिवाइजर में चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमारा डिवाइजर होगा, जब जिस डिवाइजर पे रिमाइंडर जीरो आएगा वही डिवाइजर ही हमारा एचसीएफ होता है। वही डिवाइजर क्या होता है हमारा, एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ ऑफ 180 एंड 264 इज इक्वल टू 12, यानी 180 और 264 का जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 12 है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन लीजिए, उसकी और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आपका जो करने की स्पीड है, पहली चीज, दूसरी चीज आपके जो परफेक्शन है इसके वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अब हम चलते हैं, इसका एक और एग्जांपल देते हैं 3 डिजिट में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने देखा है कैसे केवल हमने 2 नंबर्स दिए थे जिसका एचसीएफ डिवीजन मेथड से निकाला था। अगर 2 से ज्यादा नंबर होंगे तो उसका एचसीएफ डिवीजन मेथड से कैसे निकलेगा, तो कुछ अलग नहीं है, वैसे ही निकलेगा। हम पहले 2 ही नंबर लेकर के निकालेंगे, फिर उसका जो एचसीएफ आएगा उससे थर्ड नंबर में डिवाइड देंगे, और उसका जो एचसीएफ आएगा अगर आगे और नंबर है तो उसमें हम डिवाइड देंगे। उस तरीके से लास्ट में जो एचसीएफ आएगा वो सारे नंबर का एचसीएफ होगा। एग्जांपल के लिए जैसे कह रहे हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180, 264 एंड 444। 1 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे ना, पहले 180 का 264 साथ एचसीएफ निकालेंगे। तो 180 का 264 साथ अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, तो आया था 12, इसका एचसीएफ 12 आया था। अब इस 12 के थ्रू हम 444 का एचसीएफ निकालेंगे। जैसे 12 के थ्रू हम किसका निकालेंगे, 444 का। तो अगर मान लें मेरे पास एक नंबर 12 है, एक नंबर 444 है, तो हमें बता दें स्मॉलर नंबर क्या लिखते हैं और ग्रेटर नंबर से डिवाइड देते हैं, ग्रेटर नंबर में डिवाइड देते हैं। तो 12 का टेबल 44 में कितनी टाइम जाएगा, 12 4 सा 48 होता है, ज्यादा हो जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम में। तो 12 3 सा 36, 14 माइनस 6 8 होता है, यहाँ बचेगा 3 में से 3 है 0। अच्छा, इसके बाद ये नेक्स्ट नंबर उतरेगा 4। बहुत ध्यान समझिए, कुछ लोग इसी को 12 को ही 80 जो भी यहाँ पे नंबर है ना, अभी तक क्या होता है कि एक ही बार में डिवाइड होता, बगल का कोई नंबर तो उतर नहीं जाता। तो कुछ लोग क्या होते हैं, सोचते कि अरे आ गया ये मेरा रिमाइंडर, और इसी को क्या नाम है, डिवाइजर चेंज करते हैं। रिमाइंडर को डिवाइजर में चेंज किया जाएगा। अभी ये रिमाइंडर नहीं है, अभी ये नंबर उतर करके आया है। रिमाइंडर वो होता है जब नंबर आपके पास उतारने के लिए ना बचा हो बगल में। अभी तो 4 हुआ है, तो 12 का टेबल 84 में कितनी टाइम जाएगा, तो 12 का टेबल 84 में जाएगा 7 टाइम। 12 7 सा 84। तो हम देख सकते हैं कि 12 जो है इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है। 12 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों का एचसीएफ 12 है। इन तीनों का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ ऑफ 180, 264 एंड 444 इज इक्वल टू 12। ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी हो कि वो नंबर जो यहाँ पे आया वो उसको पूरी तरह से डिविजिबल कर ही दे। अगर नहीं करता तो उसके रिमाइंडर को सेम हमको क्या करना है, 12 को और इसका एचसीएफ ही निकालना है। मतलब पहले जो 2 गिवन नंबर उसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर इनका जो एचसीएफ आएगा उससे अगले नंबर से एचसीएफ निकालेंगे, और जो उसका आएगा उसका अगले नंबर से एचसीएफ निकालेंगे। इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। जो लास्ट में नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, कुछ इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने पढ़ा है कैसे हम किसी भी नंबर का एचसीएफ डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। अब एचसीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो देख लीजिए कि एचसीएफ कोई चीज और बोलते हैं। एचसीएफ is also known as GDCD। एचसीएफ को GCD भी कहा जाता है। अब ये GCD क्या है वो देख लीजिएगा। GCD मीन्स GCD स्टैंड फॉर
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी जीसीडी भी कहा जाता है एचसीएफ को। एचसीएफ को एक नाम और है जीसीडी, इसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्योंकि आपने देखा होगा एचसीएफ वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। जब वो पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है यानी वो एक डिवाइजर है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है किसी भी नंबर, अगर दो या दो से ज्यादा नंबर है तो उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है उसी को एचसीएफ बोलते हैं, या हम ये कह सकते हैं एचसीएफ को ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स, टू और मोर देन टू नंबर, यानी दो या दो से ज्यादा नंबर का जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे मान लीजिए आपको दो नंबर दिया जा रहा है 12 और 16, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 12 से, मतलब 16 से मतलब है जिसमें स्मॉलर नंबर 12, या तो एचसीएफ 12 होगा या तो 12 से कम आएगा। जब भी एचसीएफ आता है वो ग्रेटेस्ट नंबर से नहीं मतलब करता, वो हमेशा छोटे या छोटे नंबर से, छोटा नंबर से कम, छोटे नंबर से कम होगा तो छोटे नंबर के इक्वल आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ गिवन नंबर, यानी जो भी नंबर दिया गया है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसी से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट कि एचसीएफ ऑफ द सेम नंबर, यानी किसी सेम नंबर का एचसीएफ, अगर आप पूछे 4 और 4 का एचसीएफ क्या है, 3 और 3 का एचसीएफ क्या है, 13 और 13 का एचसीएफ क्या है, 100 और 100 का एचसीएफ क्या है, 1000 और 1000 का एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ ऑफ द सेम नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। यानी किसी भी सेम नंबर का एचसीएफ वो नंबर खुद होता है। अगर कोई भी सेम नंबर है, अगर आपको पूछा जाए 4 और 4 का एचसीएफ क्या है, तो 4 और 4 का एचसीएफ 4 ही है। लास्ट पॉइंट, एचसीएफ ऑफ एनी को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर और को-प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। हम ये कह सकते हैं कि एचसीएफ जो होता है वो चाहे को प्राइम नंबर का निकाल कर लिया जाए, चाहे ट्विन प्राइम नंबर का निकाल कर लिया जाए, और चाहे किसी प्राइम नंबर का निकाल कर लिया जाए, इन सब का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इन सारे पॉइंट को रिकॉल कर देते हैं। ध्यान सुनिएगा कि एचसीएफ इज आल्सो नोन एज जीसीडी। एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं और जीसीडी का स्टैंड होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसके साथ साथ एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर, यानी 2 या 2 से ज्यादा नंबर का जो एचसीएफ होगा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, वो या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा किसके, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबर। जो भी नंबर गिवन होगा उसमें सबसे जो छोटा नंबर होगा उसके। अगर बात करें एचसीएफ ऑफ द सेम नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ, यानी किसी भी नंबर का जो सेम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो नंबर खुद होता है। और लास्ट पॉइंट है कि एचसीएफ ऑफ एनी, ये लिखा है एनी को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1।
यानी अगर किसी भी ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर या प्राइम नंबर का एचसीएफ होगा तो वो हमेशा 1 होगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई, ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें कराई गई वो समझ में आई होंगी। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा होमवर्क है जिससे आपकी मैथ्स में थोड़ा आपको भी फर्क लगेगा। करना ये है कि आपको 4 की, 5 की और 6 की और 7 जितनी भी बुक में आपको एचसीएफ चैप्टर मिलेगा उस सारे नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है। आप एचसीएफ निकालिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एलसीएम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।